ठीक है, सॉल्विटी ऑर्डर में क्या है, ये जो पैरा वाला जो है उसमें सबसे एक तो सिमेट्रिकल है, दूसरे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा तो खैर अपन नहीं बोल सकते क्योंकि 2 और 3 दोनों में सबसे ज्यादा ही होगी, 2 OH है, बट तीसरा वाला क्या मेटा पे, वो उतना ज्यादा वो नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब सिमेट्रिकल तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है, सॉलिबिलिटी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि पैरा है तो कम से सबसे कम रिपल्शन, उस तरीके से बोल सकते हैं। और सिमेट्रिकल एक एडेड वो रहता है हल्का सा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए थोड़ा ज्यादा मैटर करता है, बाकी के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन सिमेट्री आल्सो, हल्का सा, नॉट जैसे बड़ा वाला फैक्टर। जैसे इन दोनों की सॉलिबिलिटी में जो मेटा है और जो पैरा है, इन दोनों की सॉलिबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, बहुत कम डिफरेंस है, वो माइन्यूट डिफरेंस जो है वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इंक्लूडिंग सिमेट्री। जब दो बहुत क्लोज आ जाए तब सिमेट्री पे हम बात करेंगे। फोर्थ वाला जो है वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नहीं, कम होता है यार। कम क्यों होता है? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, वाटर के साथ कोई कर ही नहीं रहा। तो सॉल्विटी कब बढ़ेगी? जब वाटर के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, तभी तो सॉल्विटी बढ़ेगी। NaCl इतना अच्छा सॉल्युबल क्यों? क्योंकि NaCl क्या कर लेता है, डिसोसिएट हो जाता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड कर लेता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। एनीवे, सो ये आ जाएगा, बहुत सिंपल है, 2314 है ना, 2341 सॉरी 41। लेकिन वन में हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, वन तो बॉन्ड बना ही देगा ना सर पानी के साथ, उसमें तो हाँ, बट वहां पे 2 OH भी तो है। 4 वाला जो है इंट्रामॉलिक्यूलर कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं कर रहा। प्लस उसमें एक OH एक्स्ट्रा भी तो है, मतलब हम 2 OH है तो 2 OH को 2 OH के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। मतलब 2 वन से तो अच्छा है। हाँ, 2 1 से तो अच्छा रिपल्शन का फैक्टर आएगा, बट वो उससे पहली बात तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो रिपल्शन का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हम इन तीनों में ही कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन जो है वो सिमिलर लेवल पे ही हम लोग बोल सकते हैं। एक OH और 2 OH में डिफरेंस आ गया ना। तुम्हारा क्या नाम? कल आए, कल मास्क पहना था ना। कैसे हो अभिषेक? बढ़िया। तुम क्या बोल रहे थे? बोलो। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर कंडीशन बता सकते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन कैसे बनेगा? जब उसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। जैसे एक कंपाउंड OH, that OH का हाइड्रोजन is highly electropositive. Why? Because it is attached to highly electronegative atom. Now highly electronegative कौन कौन से हैं? FON. तो OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? OH का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है F के साथ, O के साथ, N के साथ, है ना? इस तरीके से ये सॉलिबिलिटी हम पोलर सॉल्वेंट्स को देखते हैं। पानी नहीं देख रहे हैं यार, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है बट अज्यूम है, अजम मतलब बेसिकली वो ऐसा है, डिफॉल्ट है पानी के साथ ही। सॉलिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो पानी के साथ ही है, अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो बोलेगा कि पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। डन ना? यस सर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज।
पहला आता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग तुम्हारा जो अल्कोहल। अच्छा ये अल्कोहल जल्दी खत्म इसलिए हो गया था केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। एनीवेज यहाँ पे आ गई कोई बात नहीं, एक ही बात। पहला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग RO मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? Yes, sir. Why it is acidic hydrogen? Because it is attached to highly electronegative atom, magnesite. Yes. Anyway, तो O और H के बीच का बॉन्ड जो है वो जब टूटता है तो उसकी जितनी रिएक्शंस पॉसिबल है वो सब हम लोग देखेंगे। पहला इसमें है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, तो उसमें है रिएक्शन विद मेटल। तो जब भी एसिडिक हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो H2 गैस रिलीज करता है। अगर मेटल के साथ कोई भी कंपाउंड मतलब कोई भी कंपाउंड अगर वो H2 गैस रिलीज कर रहा है इसका मतलब वो एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ROH जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा RO माइनस Na और H2 गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। समझ में आया ये वाली बात? कोई भी स्टूडेंट मतलब generally compounds which releases H2 gas after reacting with metal, तो उसमें क्या होता है एसिडिक एसिड होते हैं। यहाँ पे देखिए ROH जो है हाइड्रोजन के एसिडिक मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा H2 गैस रिलीज कर देगा। मेटल क्या देगा इसे? इलेक्ट्रॉन देगा, यस सर, है ना। और क्या नाम है H+ निकलेगा तो H+ को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और फिर हाइड्रोजन की ही एटम्स जो है कंबाइन होकर क्या बना लेंगे H2 गैस रिलीज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये फिनोल में भी होगा और ये अल्कोहल में भी होगा। और फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कौन बताएगा व्हाई? साहिल तुम बताओ, व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल? वेरी गुड। बेसिकली जब तुम्हारा फिनोल जो है वो H+ रिलीज करेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ प्लस आई के साथ जुड़ा, प्लस आई। तुम बताओ प्लस आई एसिडिटी को घटाता है बढ़ाता है? घटाता है। और बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। और मैं तुम फ्राइडे 8 क्या था, फ्राइडे था थर्सडे को क्यों नहीं आए? तुम ऑनलाइन भी नहीं, क्यों? रीजन तो भूल गया यार, मन नहीं था। ठीक, फिनॉक्साइड में O माइनस का प्लस आई है। O माइनस जो है लिंक के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, तो योर अनायन इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। तो अगर अनायन स्टेबल है तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा, तो एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हम अनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं एसिडिटी में। तुमने MS ज्वाइन किया, पैकेज किया, क्या करना?
अरे बट काफी टाइम हो गया ना, होमवर्क दिए हुए क्या कर रहे थे बीच में, टाइम पास कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। सर बाकी सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, वो भी कर रहा था और अभी कैसे करोगे? हो जाएगा मतलब अभी 4 दिन जितना स्कूल में भी बहुत दूर है तो उतना प्रॉब्लम है। ठीक। कुंज तुमने होमवर्क किया, पैकेज किया कि नहीं, सेट टू पूरा किया, एक्सरसाइज वो क्यों छोड़ दिया, एक्सरसाइज तो इजी होती है। अरे इजी चीजें तुम नहीं करते। ऐसा है। देखो पैकेज का सेट टू और एक्सरसाइज तो होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। और मैं एमएस चौहान पहले इसलिए करवा रहा हूँ, तुमने देखा होगा हर एक टॉपिक पे कितनी सारी वैरायटीज है। तो बेसिक बेसिक चीजें ना तुम करोगे, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा एकदम पक्का हो जाएगा। बट उसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, उसका मतलब ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता है। अभी धीरे धीरे तुम हर जगह वैरायटी करोगे, फिर उन कॉन्सेप्ट को क्लब करके क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लब तब होंगे जब वो कॉन्सेप्ट्स तो आए बेसिकली। डन। यही बताया ये, देख रहे हो कि why phenol is more acidic, because this negative charge is getting stabilized, and when we talk about acidity we focus on the stability of conjugate bases. लिखो, बनाओ उसको, खुद से बनाओ ना। सब लोग जो है ये जो रेजोनेंस बनाएंगे, रेजोनेंस खुद से बनाएंगे। अंकित सिंह कैसा है? सर इसको हॉस्पिटल में क्या हुआ था? पता नहीं, 4 बजे रिपोर्ट देंगी, चिकनगुनिया ऐसा कुछ। 4 बजे रिपोर्ट 4 बजे रिपोर्ट। आज सोमनाथ है। बट वो सोमनाथ ऐसी आदत में कैसे जाएगा बोला तो बस अकेले ही? वो मालूम तो कैसे जाएगा यार, अब तो बीमार है वो। वैसे यहाँ पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा ना। हीत पटेल कहाँ गया? उसकी प्रैक्टिकल की एग्जाम, उसकी प्रैक्टिकल की एग्जाम। अच्छा अच्छा, वो छोटा वाला हीत पटेल। अरे वो ये ना, वो कैसे बताऊँ मैं, कैसे समझाऊँ, मुझे थोड़ी पता है कि उसका और भी पैटर्न है कि नहीं। ये हाइट में छोटा है तो मैंने बोल दिया। वो कहाँ है? और वो सौम्य पाठक गायब भी रहते हैं, मतलब वो उसके साथ रहते ना, अंकित के साथ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि वो उनको ज्यादा आइडिया होगा। ऑक्सीजन के बाद लोनकर होगा तो मतलब वो काउंटर ही दिखा चाहिए। देखो अगर लोन पेयर है किसी एटम के पास और नेगेटिव चार्ज भी है तो रेजोनेंस में कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। यस सर। और यहाँ पे यही बताया गया है कि आर का प्लस आई है, और एक क्वेश्चन भी दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो, इसमें एसिडिटी का ऑर्डर ही फाइंड आउट करना। देखो इस स्टूडेंट ने एग्जैक्टली जिस तरीके से करता हूं मैं, हर एक क्वेश्चन लिखा पूरा, देखा, देखो यहाँ पे बताया है कितना माइनस आई है, माइनस माइनस आई, माइनस 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 आई, है ना। इस तरीके से प्रॉपरली इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। विधान पढ़ेल अपन डेली आओगे? यस पक्का? यस आयुष्मान खुराना
साहिल क्या तुम कहाँ रहते हो? मांजलपुर। अच्छा मांजलपुर थोड़ा सा दूर है। कैसे आते कैसे? संकल्प को बोलो, संकल्प क्या हेलीकॉप्टर है वो तुम ये ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा है तभी तो मजा है ना। जो आपने बोला जो नेगेटिव चार्ज के डिलिवराइजेशन के वैलिडिटी होता है, तो हम जब जो कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं कंपेयर कर सकते हैं उनकी ऑर्डर को कंपेयर करते हैं एक्टिविटी को, इसमें हम लोग प्लस है माइनस है यूज करते हैं। तो इसमें नहीं लिखा है। नो फिनाइल में क्या है, फिनाइल ले रहा है इलेक्ट्रॉन वाया रेजोनेंस, तो फिनाइल का क्या लग रहा है? माइनस है। तो माइनस में क्या करता है? एसिडिटी एनहांस करता है। तो हम देखते हैं इसका तो फिर से ऑक्सीजन का नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन तो प्लस है। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसको थोड़ी देखेंगे हम, वो किससे अटैच है उसको देखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो सब। सर 3 4 2 1 ऑर्डर सब कुछ तो इसमें लिखा ही हुआ है, सब कुछ ठीक है। I appreciate your enthusiasm. आज लोग कम आए ना ऑफलाइन में से। अरे मतलब नए लोग थोड़े आए हैं उसकी वजह से बराबर हो गया, बट पुराने लोग थोड़े से मिसिंग हैं। 3 4 2 1 देखो 3 वाले में NO2 है, NO2 का माइनस है सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद CN का, उसके बाद फ्लोरीन का, है ना। जो माइनस आई का ऑर्डर है हमने वही फॉलो किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। तो NO2 का माइनस आई ज्यादा है तो हमने 3 माइनस लगाए हैं टू शो कि वो ज्यादा है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सर पहले वाले में तो प्लस है ना CH3। हां सर वो प्लस आएगा, और उस गड़बड़ लिख दिया, अब वो भी उस साइड आएगा ना। इसे प्लस आई तो सब जगह ही है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज माइनस आई। ये वाला करो। साहिल तुमको एडवांस में कितने आए? नहीं दिया। वेदांत पहले पेपर में 93 और दूसरे पेपर में 200 186 मिस है। मतलब टोटल 93 प्लस 111 नो। हां 0 तुम कहाँ रहते हो वेदांत? नहीं जीआईबी से सर्कल उसके पास। GIP से हां नवरत्ना के पास। नवरत्न सब समा बोलो यार, ये सब नहीं पता मेरे को ना। समा तो बाकी तो फिर आने में क्या दिक्कत हो रही थी तुमको इतने और दिनों मैं कल ही आया वडोदरा। में? अच्छा कीर्तन पटेल तुम बीच बीच में कहाँ चले जाते? आयुष्मान तुम कहाँ रहते हो? अजवार हो? देख रहे हो तुम? साहिल ये भी आ रहा है, बहुत दूर से आते हैं भी। अजवार रोड भी बहुत दूर है ना, मतलब दूर है ना, कहने का मतलब ये है लोग आते हैं दूर से। घर के बाकी नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं। अरे इसमें क्या है, OCH3 क्या दे रहा है? प्लस एन दे रहा है, NO2 क्या दे रहा है? माइनस एन दे रहा है। और मेरा OCH3 ऑन मेटा
उसका रेजोनेंस नहीं जाएगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट काउंट नहीं होगा। यस और OCH3 का वहां पे क्या लगेगा, माइनस। OCH3 जो है, because oxygen is there, it acts like minus I, but OCH3 में ऑक्सीजन का लोन पेयर है तो वो प्लस एम भी शो करता है। जब वो पैरा और ऑर्थो पे होता है तो उसका प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, जब वो मेटा पे होता है तो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है तो माइनस आई है ना। ये सब चीजें मैंने बहुत सारी बार बताई है, बार बार इसलिए बताता हूँ मैं, हर बार पूरी तरीके से बताता हूँ सो दैट तुमको याद हो जाए वो चीज, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस एम तो हमें चाहिए नहीं, लास्ट में आएगा, सिंपल सी बात है। माम को चाहिए माइनस एम, तो वो हमने पहले कर दिया 2 और 4 को ज्यादा, और फिर 1 और फिर, समझ में आया? बोलिए। माइनस है तो खाली 3 कार्बन तक लगता है। हाँ तो कम लगेगा, बट लग तो रहा है, इट इज बेटर देन फर्स्ट। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा चलो एस्टरिफिकेशन पढ़ते हैं। अच्छा, इस एस्टरिफिकेशन में काफी स्पेसिफाई करने के लिए, देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक ही छोटा सा फैक्टर है, इसका मैकेनिज्म जो है सबको रटा हुआ होना चाहिए। कुछ मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड्स, मेंस के लिए तो है ही, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एसिडिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक एसिड ले रहे हैं और एक अल्कोहल ले रहे हैं। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 18 है, आइसोटोप। डिफरेंशिएट करने के लिए उसका यहाँ पे आएगा। तो ये एसिडिक मीडियम में हम कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में बाद में है, कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में, उसे हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एस्टर जो बनेगा तो C डबल बॉन्ड O के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन आता है मेंस में, ऑल्दो दे वोंट आस्क अबाउट मैकेनिज्म, उतना थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू बोर्ड्स, बट ऑक्सीजन कौन सा आ रहा है वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। यस अच्छा चलो अब इसका मैकेनिज्म जो है वो देखते हैं अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो वी हैव C डबल बॉन्ड O और H प्लस, तो इसका ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा, H प्लस को लेगा। अच्छा अभी मुझे ये बात बताओ, वी हैव 2 ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक में वी हैव 2 ऑक्सीजन, है ना, एक तो OH वाला है और एक C डबल बॉन्ड O वाला है, तो हमारे पास 2 न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन एटम्स हैं व्हिच हैज लोन पेयर। नाउ मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया है ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O वाले के साथ, ये वाला जो OH वाला जो ऑक्सीजन है ये क्यों नहीं अटैक कर सकता, ये रेजोनेंस में जा रहा है। वेरी गुड, अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीजन का लोन पेयर इज लेस कंपेयर टू दैट ऑक्सीजन, तो वो वाला जो ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड O वाला वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे चलो H+ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं अच्छा बेस है, क्यों, क्योंकि उसका लोन पेयर ऑक्यूपाइड है। ठीक है, नाउ ये जो लोन पेयर है ये H+ को अटैक कर, जब भी कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो H+ को एक्सेप्ट करेगा तो वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा जैसे यहाँ पे दे रहे, और फिर कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, अब हमारा जो रिएजेंट है वो क्या, अल्कोहल है। अल्कोहल में एक ही दानवीर है, ऑक्सीजन, क्योंकि उसका लोन पेयर है, तो उससे वो देखा नहीं गया, उसने क्या करेगा, वो यहाँ पे वो अटैक करेगा, अटैक करेगा तो अभी क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। दिख रहा है? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वाला जब भी बनता है, चाहे वो H2O+ बने चाहे वो कुछ भी बने, बाहर से आ रहा है, डिपोलिमरेशन होगा। यस
डिप्रोटोनेशन हो गया। अच्छा, यहां से जो H जाएगा H प्लस, एक OH जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा इन दोनों में से। देखो एक कार्बन पे वैसे भी दो OH है, तो उनमें से क्या बनेगा, H2 तो जाएगा ही, उसका मैकेनिज्म में बताया था सब कुछ। तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O प्लस बन गया। अगर किसी भी कार्बन पे पहले से ही OH अटैच है तो वो H2O प्लस बन के ही निकलेगा। अगर बाहर से H2O अटैक कर रहा है तो वो OH फॉर्म पे अटैच होगा। काफी बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? Yes. ठीक है, अभी H2O क्या होगा, निकल जाएगा। H2O निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से आएगा। डबल बॉन्ड कैसे, डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा यार, OH के साथ डबल बॉन्ड कैसे आएगा? कार्बन की वजह से। दिस इज सिंगल बॉन्ड, पहले बता रहा हूं, दिस इज सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल केस एक लोन पेन और पानी हाइड्रोजन निकल जाएगा, निकल। अभी यहाँ से कंक्लूड क्या निकला कि कार्बोक्सिलिक एसिड which is more acidic than alcohol releases its H plus। अगर वो H plus रिलीज कर रहा है तो ये OR की फॉर्म में, बेसिकली इसका जो ऑक्सीजन है वो रहेगा। ROH का OR जो है वो अटैच होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है वो हट जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो है वो हट जाएगा और ROH का जो है OR जो है वो अटैच होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, बस यही ध्यान रखना, मैकेनिज्म इसके लिए बताया। मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वैसे पूछते नहीं है, बट स्टिल याद हो जाए तो अच्छा है, इसे बहुत मुश्किल भी नहीं है, हमने इससे भी टफ मैकेनिज्म देखी है। बोलो। ऑनलाइन में बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ, पानी है, पानी लिखो। कार्बोनिल ग्रुप पे ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा कार्बोकेटाइन है। वो रीअरेंज नहीं होगा, क्यों रीअरेंज नहीं होगा, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, इसलिए डी रहता है। OH का लोन पेयर भी तो मिल रहा है, प्लस एन जाएगा कि छोड़, इवन दो बाजू वाला पे के पास प्लस आई है और उसके पास प्लस एन। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो एरो पे डिप्रोटोनेशन लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ROH जुड़ा है ना, तो वो H जो है वो डिप्रोटोनेट हो जाएगा। यस सर।
हर्ष गुप्ता तुमको कितना है एडवांस? ये तो याद नहीं है। डिफरेंस नहीं है इसका। थर्सडे को तुम्हारा टेस्ट है, अल्काइल राइल। अच्छा उसमें है, उस टेस्ट में क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, बट स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है विद इन द गिवन टाइम, 1 घंटे में। बाकी जो कुछ 38 क्वेश्चंस हो रहे हैं, टोटल 68 क्वेश्चंस के आसपास है, एक बैंक है बेसिकली क्वेश्चन में। तो बाकी जो है वो घर होम असाइनमेंट है, हाँ यहाँ पे 30 करना है, बाकी घर कर लेना। उसके बाद में आंसर की जो है अपलोड कर दूंगा, आंसर की एंड सॉल्यूशंस साथ में। तो अपना सेल्फ एनालिसिस के लिए है बेसिकली, नॉट लाइक एग्जाम, क्योंकि अब चेक करने का इतना वो नहीं है, तो गूगल फॉर्म बने पूरा वैसा बने, बट वो थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सेल्फ असेसमेंट हो गया एक तरीके से। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वेडनेसडे को तुम्हारे पास टाइम है, पूरे दिन जो है अल्काइल हैलाइड के नोट्स अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज, MS चौहान के डाउट्स एक बार देख लेना, जो तुमसे नहीं हुए थे वो एक बार देख लेना, पैकेज के डाउट्स एक बार देख लेना बस। आई थिंक इट विल टेक 3 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स। तुमने एक बार अगर कर लिया है, नहीं किया है तो बात अलग है, बट किया है तो तुम्हें 3 आवर्स से ज्यादा नहीं लगेंगे। बट तुम्हारा एक चैप्टर जो है ना वो अच्छा हो जाएगा एटलीस्ट मेंस लेवल तक, मतलब मेंस का जो टफर लेवल है वहां तक तुम्हारा सॉलिड हो जाएगा। यस डन। अच्छा यहाँ पे लिखा है H2SO4 helps to generate कार्बोकैटायन, भाई H+ अटैक जाता है, कार्बन बनता है, so that nucleophile attack is possible and then absorbs water to shift equilibrium in the forward direction। वो क्या कर रहा है, वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर जो है and then absorbs water to shift equilibrium in forward direction। तो रिएक्टेंट साइड में वाटर की कमी हो रही है, तो क्या होगा, फॉरवर्ड में जाएगा क्या? इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो वाटर है वो अब्सॉर्ब कर रहा है, H2SO4 जो है इसे हेल्प कर रहा है अब्सॉर्ब करने में, तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है ना, मतलब ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो रिएक्टेंट में पानी जो है कम हो रहा है, तो तुम्हारा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये कहीं स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, ऐसे जो चीजें हैं सिर्फ बारीकी इन डेप्थ, अभी मतलब इतना सोचेंगे नहीं अपन नॉर्मल तरीके से, एडवांस में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मेनली वो फॉरवर्ड में जाती है, बैकवर्ड में बहुत कम जाती है, तो ये जो है ये हेल्प कर रहा है ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में पहुंचने में। बैकवर्ड रिएक्शन का लिखा है मेनली हम फॉरवर्ड का ही बताते हैं, अगर मान लो कोई बहुत ही ज्यादा रिवर्सिबल है तब हम रिवर्सिबल लिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ H2SO4, इन दैट केस SO3H ऐड हो जाता है बट वो रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है, मतलब मेनली तो फॉरवर्ड में रहती है बट काफी हद तक बैकवर्ड भी जा सकती है।
यहाँ देखिए HCl निकल जाएगा, असाइड हैलाइड के साथ HCl निकल जाएगा। H किसका है? अल्कोहल का, और Cl किसका है? कार्बन का, ये असाइड क्लोराइड का, ये बन जाएगा। सर वो ओवर तो अल्कोहल का लगा है। हाँ HCl निकलता है ना बेसिकली, H किसका जाएगा? अल्कोहल का। यहाँ पे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, एसिड होता है तब थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी होती है। ये उसने ऐसे ही कोई रिएक्शन लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने लिखवाई नहीं थी, उसने अपने से कुछ नोट्स बनाए होंगे या फिर मैंने हो सकता है कोई डिस्कशन किया होगा तब ये चीज आई होगी, बट अच्छी बात है, लिख लो तुम भी। यहाँ पे क्या है? फिनोल है, फिनोल का रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्सिस में कर रहे हैं, वे ऑर्थोन पैरा पे अटैच है। यस सर। उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 एक्सिस में डाल दिया, तो NO2 तीनों जगह चिपक गया। SO3H को निकालना इजी है कंपेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल, तो U H2SO4 में बन जाता है, तो उसका निकलना जो है इजी है SO3H, तो NO2 प्लस जो है उसे रिप्लेस कर देता है अगर हम उसे एक्सिस में डालते हैं। पिक्रिक एसिड बन जाता है यहाँ, बोलो सर जब H2SO4 भी एक्सिस से था तो एक और वो ऑटोमेटिक तो वो बनता होगा, कम बनता होगा, ये मेजर बनता होगा, तो उसका हम लोग नहीं उसके लिए पिक्रिक एसिड का pKa काफी कम होता है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा एसिड होता है। आई थिंक पिक्रिक एसिड का 3 to 4 रहता है। 3 माइनस साइन निकल जाएगा। यहाँ भी माइनस साइन है, माइनस साइन नहीं है, हां सर माइनस काफी ज्यादा साइन। H2SO4 बन जाता है, वो ज्यादा स्टेबल रहता है, तो ये अच्छा ग्रेडिंग होता है। कार्बन सल्फर का बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्ग भी है, कार्बन का सेकंड पीरियड है सल्फर के वो सल्फोनिक एसिड ये फिनाइल के साथ अटैच है, और क्या नाम है, फिनोल SO3H जुड़ा हुआ है, अगर हम इसे बेस में डालेंगे हीट करेंगे तो यहाँ पे OH आएगा, और फिर OH से बेसिक मीडियम है तो H प्लस ले लेगा, तो O माइनस फिनोक्साइड बनेगा। तो बताया था इजीली रिमूवेबल है SO3H। पानी डालेंगे तो हट ही जाएगा, अगर हम एक्सेस पानी डाल देंगे SO3H में तो हट ही जाएगा, SO4 बाहर निकल जाएगा। ये हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसने रिवाइज किया रिसेंटली? थोड़ी देर पहले। बाकी लोगों ने रिवाइज कर लिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसमें क्या मैंने एक दो मैकेनिज्म कम लिखवाया जहाँ तक नहीं उसमें मैकेनिज्म लिखवाया, एल्काइन में कुछ मैकेनिज्म कम लिखवाया।
इसमें हमने पॉइंट वो डाल दिया तो खैर सिंपल। अच्छा ये जो है इसने वो गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। हाँ बोलो। हाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो एक बार पढ़ लेना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने बताई है और उसका मैकेनिज्म नहीं बताया, वो वहां पे बताया एरोमेटिक। कोई लाया क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? अरे वो ट्रिक कुछ नहीं है, उसने उल्टा लिख दिया। ये नोट्स तुम्हारे बहुत ही अच्छे हैं। सर थोड़ा ऊपर। बट तुमने इसका मैकेनिज्म नहीं लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन का। नहीं लिखा है, लिखा है। जल्दी जल्दी में उस टाइम में मैंने कम चीजें लिख पाई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कम मैकेनिज्म लिखा है। वो मैकेनिज्म भी करवाएंगे। मुझे लगा मैंने क्या लास्ट ईयर जेठाराम वाले बैच को तो करवाए थे 11th, तुम लोगों की कंपैरिजन में उनके यहाँ पे उनके उसमें ज्यादा टाइम था रिलेटिवली। हाँ हाँ वही तो, वो मैंने मैकेनिज्म छुड़वा दिए थे और मुझे लगा कि मैं इस जिला में था कि मैंने करवा दिया, इसलिए मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो वो मैकेनिज्म करवा दूंगा मैं। डन। अच्छा ये एक्सेप्शन है। अच्छा यहाँ पे क्या FCl आई है। अच्छा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में प्लस एम का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन का बॉन्ड फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। क्यों सबसे ज्यादा होता है? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होता है 2s2p है ना। अब FCl में माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है? क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। दोनों सबसे ज्यादा है, प्लस भी सबसे ज्यादा F का है, माइनस सबसे ज्यादा F का है ना। अब ओवरऑल तो माइनस आई ज्यादा होता है। तो माइनस आई जो है ओवरऑल जो नेगेटिव इफेक्ट है, लेट्स से नो इन दीज बेसिकली स्ट्रक्चर्स, इन दीज कंपाउंड्स halogens are acting as plus m as well as minus i. अब हम हाउ विल वी डिफरेंशिएट किसका माइनस आई ज्यादा होगा? हम बोलेंगे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का प्लस m तो ज्यादा है, कैसे बताएंगे? तो ये एक्सपेरिमेंटली आता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा माइनस आई होता है, 2 1 3 4 क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, उसे क्या बोलेंगे? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट व्हेन प्लस m एंड माइनस आई बोथ आर एक्टिव। लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं एग्जाम में, पूछ सकते हैं। अक्टूबर को जेई का रिजल्ट आ रहा है, दशहरे के दिन। हम सब लोग वेट कर रहे हैं कब से। तो बता दिया। हाँ मतलब एस्टिमेटेड अनुपसा के कितने 9 मार्क्स बढ़ गए अभी, आंसर की आ गई ना। तो उसमें क्या था न्यूमेरिकल में, तो उसमें न्यूमेरिकल में क्या था, उन्होंने रेंज दे दी, जो आंसर्स उसने वो किए थे वो रेंज के बेसिस पे नहीं किए, तो उस रेंज में उसके आंसर्स लाई कर रहे, तो 9 मार्क्स बढ़ गए, तो अब 225 हो गए। वी आर होपिंग कि 500 टच हो जाए।
लिखा हुआ है ओवरऑल विड्रॉइंग फ्रीक्वेंसी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सो बेसिकली फ्लोरीन का प्रेजेंस कुछ ज्यादा ही होता है बिकॉज ऑफ 2s2p बॉन्डिंग। तो फ्लोरीन का इफेक्ट प्लस एम कुछ ज्यादा ही होता है, तो इसलिए वो क्लोरीन से कम आ जाता है। बॉन्डिंग का रेजोनेंस से क्या होता है? तुम्हारा क्या नाम है? बॉन्ड ऑर्डर अपन बोल सकते हैं बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है ना। तुम्हारा जो है मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस ज्यादा है, तो रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि अपन रेजोनेंस करवाते कैसे हैं भाई? ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऑर्बिटल में ना, तो वो जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। तुम्हारा डबल बॉन्ड आता ही कैसे है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो वो अच्छी है कार्बन फ्लोरीन के बीच। डन। देखो ये एक रिएजेंट है, तो मैंने इसमें रिएक्शन कहां से लिखी? ये पता नहीं मैंने लिखी। यहाँ भी क्या है ना, KBr प्लस KBrO3 है। ये रिएक्शन तुमने रेडॉक्स में पढ़ी, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें Br2 से we get Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। तो यहाँ पे we have Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा? Br2। तो Br2 जो है वो भी 3 मोल्स मिलेगा, तो हमारे पास 3 Br प्लस आएंगे और वो अटैच हो जाएंगे। हो गया अटैच, ठीक है। देखिए ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर ही तो बन रहा है हमारे पास, पानी तो है ही हमारे पास। तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया ना, इसलिए तुम्हें पता है बॉन्डिंग रिएक्शन 3 भी आ रहा है। डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हाँ वो भी ब्रोमीन वाटर उसके लिए भी। तुम करंट का पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ तो रहे हो क्या? एनसीईआरटी पढ़ो, अल्काइल हैलाइड एनसीईआरटी अच्छे से करो। एक्सरसाइज जो है ना वो पूरा अच्छे से करो, हर एक क्वेश्चन जो है लिख के। कब सबमिट करोगे मुझे? वेडनेसडे को, परसों थर्सडे को तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अरे सारी कैसे? एक कर लो वही बहुत है। अल्काइल हेलो एल्केन्स ना, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना, रीड करना। कुछ नहीं समझ में आए तो गूगल पे पढ़ लेना, यूट्यूब से देख लेना, कुछ कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर मार्क कर लेना। एक्सरसाइज करना और फिर थर्सडे को दिखाओ। निशिल तुम करोगे एनसीईआरटी? थर्सडे को दिखाओगे? ठीक है, हाँ तुम दोनों अलग से दिखाओगे इनको ना। हेलो एल्केन। अरे यहाँ पे क्या है रिएक्शन? अच्छा हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कंप्लीट होगा। अगर हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग तुम्हारा अल्काइल वाला पार्ट और OH वाला पार्ट, कार्बन और OH बेसिकली उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करने वाला। तो पहला इसमें है रिएक्शन विद HX, तो ROH प्लस HX में OH और H क्या हो जाएगा? हट जाएगा, पानी हट जाएगा। तो तुम्हारा OH जा रहा है वहां से, तो वो रिएक्शन इसमें आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हेलोजन बेसिकली जा रहा है, अटैच हो रहा है OH को हटा के। कौन सा मैकेनिज्म आएगा इसमें? SN1 मैकेनिज्म आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? HXH प्लस OH2 प्लस बनेगा, वहां पे क्या बनेगा? कार्बोडाइन बनेगा। कार्बोडाइन बनेगा फिर X माइनस अटैक कर देगा। कार्बोडाइन बन रहा है इसलिए SN1 है।
इसीलिए 3 डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री कम है और 1 डिग्री उससे भी कम है। HI सबसे वीक, सॉरी HI का रेट सबसे ज्यादा होगा, टूट जाएगा जल्दी, वीक बॉन्ड है इसलिए। अच्छा HCl जो है, देखो HF की तो हम बात ही नहीं करते, टूटेगा ही नहीं HF। HCl जो है वो सबसे धीरे टूटेगा, तो उसके प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें एडिशनली कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ZnCl2 ऐसे कैटलिस्ट स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, लिख लो। एक्सरसाइज करते पीछे देखना पड़ता है यार। हाँ तो देखो ना, क्या दिक्कत है, नोट्स पढ़ो अच्छे से, पढ़ो, बार बार देखो उसको, बार बार पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं याद है, पर वो कॉन्सेप्ट तुमने देखा, फिर पढ़ा, उसको अच्छे समझा और फिर उसको लिख दिया। ऐसे ही करना हो, इसी तरीके से बार बार याद होगा। पहले एक बार देख देख के करोगे, दोबारा करोगे तो काफी कुछ याद रहेगा तुम्हें, थोड़ा देखने में पड़ेगा, तीसरी बार करोगे तो सब कुछ याद रहेगा। इसी तरीके से तो चीजें याद होती है ना, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अतुल्य, अंकित, तुम लोग डेली स्कूल जाते हो क्या? आज टेस्ट नहीं, हमेशा तुम लोग यूनिफॉर्म में दिखते हो। अरे यूनिफॉर्म बट पहन के आते हो, इवन इफ यू डोंट गो टू स्कूल। अच्छा, घर पे भी वैसे ही बैठते हो? यूनिफॉर्म में नहीं, कार्बन आयन भी तो बन रहा है, मतलब H+ है तभी तो कार्बन आयन बन रहा है। वो देखिए अल्कोहल के साथ स्पेसिफिकली है, क्योंकि अल्कोहल में अगर H+ डालेंगे कार्बन आयन बनेगा, इसलिए। और जब हम एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट ऑब्वियसली, तब तो केस हो जाएगा। H2 केस में काफी ज्यादा चांसेस आते हैं। फैसिलिटेट करता है, मतलब बेसिकली उसका मैकेनिज्म जो है उस बॉन्ड को वीक करने का ट्राई करता है। ZnCl2 जो है बेसिकली Zn+2 है। ये क्या होता है, 3D10 उसके बाद में हमारा फोरस जो है वो खाली हो गया। अपन बोल सकते हैं फोरस Zn जो है जिंक, दो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। बट तुम्हारा क्या खाली है, 4p खाली है उसको, जिंक का 4th पीरियड का हो गया, तो उसका 4p खाली है, 2d भी खाली है। हाँ बट वो 4 में घुस गया ना बेसिकली, 4p 4d खाली है। और जिंक जो है जनरली एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, जिंक का हाइड्रोक्साइड। तो अपन ये बोल सकते हैं कि वो Cl- को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है, जैसे AlCl3 कर रहा था। AlCl3 के पास तो जरूरत थी, AlCl4- बनता कुछ टाइम के लिए, फिर हट जाता, वैसे यहाँ पे होता है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिडिटी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ये यूज कर तो सकते हैं, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन
जैसे Cl2 AlCl3 का कॉम्बिनेशन सही बैठता है क्योंकि AlCl3 Cl माइनस को ले जाता है, वहां पे Cl प्लस चाहिए होता है, बट यहाँ पे AlCl3 जो है HCl की बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता होगा। डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा। अच्छा यहाँ पे क्या है, फॉर प्राइमरी अल्कोहल कैटलिसिस, यहाँ पे भी स्पेसिफिक है ग्रूव प्रोसेस में प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही हम यूज करेंगे। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के साथ जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि उसका कार्बोडाइन स्टेबल होता है ना, तो उसके ड्राइविंग फैक्टर जो है वो ज्यादा सही रहता है। बट फॉर 1 डिग्री केटायन वी नीड ए कैटलिस्ट, लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूव प्रोसेस और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ट्यूसडे है, फिर उसके बाद सीधा सैटरडे को क्लास है। फ्राइडे छुट्टी है ना, वेडनेसडे छुट्टी है, थर्सडे तो टेस्ट, थर्सडे को मैं छुट्टी पे, तो कल के बाद सीधा सैटरडे है। तो कल क्या ट्यूसडे ना, तो कल हम पढ़ते ही तो डिस्कशन जो है सैटरडे के ऊपर से क्या ड्यूटी है क्या जी यूटी है, यूटी में क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है। हाँ तो कल पढ़ना ही ज्यादा सही रहेगा। करो ये वाला क्वेश्चन। तो वेडनेसडे को यूटी में अल्कोहल नहीं, हाँ वैसे हमने काफी सारे क्वेश्चन बीच में किए भी हैं, तो इट विल हेल्प, और तुम अपने हिसाब से भी करते रहना। जब आपकी क्लास में उस दिन क्वेश्चंस मैंने वाचे, हाँ मतलब असाइनमेंट है सर, क्लोरोसाइक्लिन बन जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो आई थिंक सब लोग बना लेते हैं, है ना। 5 में बढ़ रही है, बाहर कार्बोडाइन बन रहा है, 6 में बढ़ रही जाएगी और अंदर कार्बोडाइन आ जाएगा और वहां पे तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। अरे यार कहाँ चला गया, इस तरीके से बनेगा। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, ऑप्शन में भी दिखेगा और ऐसा याद हो जाना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, काफी बार आ चुका है। डन। इसमें एनहाइड्रस से कोई फर्क पड़ता है? पानी लेंगे तो क्या नाम है, HCl जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा थोड़ा बहुत आई गेस। क्या क्या नहीं, यहाँ पे पानी नहीं ले रहे ना, आई थिंक फिर इस कैटलिस्ट का जो है ना वो इफेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए हमने ए अच्छा सॉरी एनहाइड्रस ZnCl2 है, तो ZnCl2 को अगर हम क्या नाम है, बेसिकली उसमें क्या नाम है, वो हाइड्रेटेड नहीं है ZnCl2, ZnCl2 हम ड्राई ले लेंगे। तो ड्राई लेने का जो है वो जितने भी हम कैटलिस्ट लेते हैं जैसे AlCl3 काफी सारे, वो सब क्या होते हैं, वो सब वहां पे बेसिकली वो मॉइस्चराइज नहीं रहते, पानी के साथ नहीं रहते, हम डायरेक्टली ऐसे डालते हैं, जैसे मान लो जो भी पाउडर्ड फॉर्म है जो भी उस तरीके से डालते हैं,
पानी में मिक्स करके निकालेंगे। डन। उसमें मैकेनिकल ज्यादा पड़ेगा, कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म? अरे OH जो H+ को ले लेगा ना, OH2+ बनेगा, फिर OH2+ निकलेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए तो हैं, कहाँ पे किया हमने? बहुत जगह किया, E2 में भी किया, E2 में किया, H2SO4 में किया है। हाँ E1 में किया हमने, E1 पढ़ना उसके लिए, E1 में समझ में आएगा। फिर अब थर्सडे को नहीं तो पीडीएफ सेंड करना पड़ेगा। अच्छा मुझे सैटरडे को दिखा देना, PDF सेंड कर दो तो बहुत ही अच्छा है। सैटरडे को डाउट्स लेके आऊंगा, वो भी दिखा देना। ठीक है। अच्छा डिहाइड्रेशन जो है, अच्छा यहाँ पे डिहाइड्रेशन कुड बी फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H3PO4 और Al2O3। ठीक है, तो ये प्रोटिक एसिड होना चाहिए E1 के लिए। हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये पढ़ा है, सेम यहाँ पे H3PO4 के लिए भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, OH हट जाएगा, सेम E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। परसेंटेज याद कर। हाँ परसेंटेज आता है। देखो परसेंटेज अगर पहले में क्या नाम है 2 डिग्री के टाइम बनेगा तो 85% है, टेम्परेचर कितना है 440 केल्विन। दूसरे में क्या टर्शरी अल्कोहल है 20% ही हम यूज कर रहे हैं और 358 केल्विन है, टेम्परेचर हमने कम किया। ये बताने के लिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस में एक बार टेम्परेचर पूछा गया, टेम्परेचर पूछा गया, टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर का डेटा था वो, बट एक डेटा बेस क्वेश्चन आया था उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा, तो वो हमारे लिए वो शॉकिंग था कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये याद कर लूंगी, बोर्ड्स में भी लिखा हुआ है, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेम याद। कंसंट्रेशन है भाई। H3PO4 के साथ इसका मैकेनिज्म होगा। क्या क्यों? H3PO4 के साथ भी इसका H+ वापस देगा OH। इवन पढ़ना पड़ेगा, तुमको नहीं समझ में आया। इवन हम पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस भी करा चुके, तुम बहुत पीछे हो। E1, E2, SN1, SN2 इन चारों के मैकेनिज्म और इनके ऊपर क्वेश्चंस तुम्हारे होने चाहिए, तब जाके सब चीजें समझ में आएंगी। तुम जब पिछला चैप्टर चला तुम्हें बोला भी था करंट पे भी फोकस करो, वो भी जरूरी है क्योंकि आगे समझ में कैसे आएगा, सब कुछ बहुत कनेक्टेड है। तो तुम्हारा 3-4 दिन में यही होना चाहिए कि तुम NCERT अल्काइल हैलाइड प्लस SN1 SN2 E1 E2 नोट से अच्छे से पढ़ लो, उसको समझ लो। अगर वीडियो लेक्चर देखना पड़े तो वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 358 ही है यार, तो किसी के पास NCERT है क्या? 358 है ना, 358 डन। सर वो वहाँ पर मिथाइल शिफ्ट क्यों होगा? 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन तो है आराम से, दिक्कत है। सब सही है दर्पण। क्या बोल रहे हो यार, ये कैसे नहीं है 3 डिग्री? क्या होता है 3 डिग्री? 3 डिग्री क्या होता है? 3 कार्बन के साथ ही तो अटैच है। डन। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या है, एल्कोहल जो है, एल्कोहल फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है कार्बोनिल में, और उसके बाद में अगर फिर से और ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड है, एसिड हमारा मैक्स है ना।
अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो या तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या कीटोन में, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ अल्कोहल, राइट? नाउ इफ बहुत ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा एसिड। सी एल्डिहाइड जो है उसका कन्वर्जन टू एसिड इज इजी, क्योंकि कीटोन में तो तोड़ना पड़ेगा आर वाले ग्रुप को, व्हिच इज वेरी मच डिफिकल्ट, है ना? तो 1 डिग्री अल्कोहल कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सा मॉडरेट भी चलेगा उसके लिए, बट 2 डिग्री अल्कोहल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। एनीवे हम सब चीजें पढ़ेंगे। तो पहला है 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, और फिर उसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और फिर वहां पे RCOH प्लस CO बन जाएगा। CO बन सकता है और CO2 बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। थोड़ा ऊपर करेंगे। ये तो पूरा एक साथ ही लिखेगा ना, हो गया होगा। बाजू वाले को देखो, क्या बोला? बाजू वाले ने खुद नहीं लिखा है, किसने बोला वैसे ये चीज? उसी ने बोला। जो कोई तुमने भी नहीं लिखा। सर ये लिख लेता है पर आज इसे लिखेंगे वो मिस कर दिया। मैकेनिज्म बस हमको मैकेनिज्म इवन है ना, ठीक है, जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही लिख दिया। ये 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट कर देगा। दीज आर द KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, K2Cr2 concentrated HNO3। concentrated HNO3 इन तीनों की कंपैरिजन में कम होता है, बट 1 डिग्री को कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद करनी है। रिड्यूसिंग एजेंट्स, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको कितना रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना ऑक्सीडाइज करता है, ये सब चीजें तुम्हें याद करनी है। सर कीटोन टू एसिड एक बार बताएं कैसे? कीटोन टू एसिड टूट जाता है, OH लग जाता है। जैसे वहां पे CH3 है तो CH3 के पास में OH लग जाएगा, और वो OH जब तक लगता रहेगा जब तक तुम्हारा सारा हाइड्रोजन नहीं होगा, उस तरीके से। तो वहां पे CO भी बन जाता है, कभी कभार CO2 भी बन जाता है, दोनों चीजें रहती हैं। बनता है यार, जहाँ CO तो नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। C++O डिपेंडेंट है, क्योंकि CO बनेगा मान लो पहले, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो CO बनेगा, CO प्लस O2 CO2। ऐसे तो 2 डिग्री 3 डिग्री में आएगा भी धीरे धीरे सारी चीजें हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री वैसे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। KMnO4 K2Cr2 7 यही कर सकते और लेयर कीटोन तक बराबर। हाँ, लेयर कीटोन तो भी बना देगा, वो तो बनेगा। के बाद माइनस एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, अब ये नहीं पता न्यूट्रिएंट क्यों लिखा हुआ है उसमें, इसका कोई मतलब नहीं।
डन। Yes, sir. अच्छा, इसमें अल्कोहल टू एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें पहला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अच्छा, ये हमारा पिरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3, तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। फिर आता है जॉन्स रिएजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, CrO3 प्लस एक्वस H2SO4। पूरा का पूरा रिएजेंट याद होना चाहिए, है ना? लिख लो। ये याद कर लो यार, मैकेनिज्म मत सोचो, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, उनका मैकेनिज्म याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 इवन E2, इनके मैकेनिज्म अच्छे से समझ के आना चाहिए। इवन बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ लिखो जो लिखा हुआ है। रिएक्शन लिखने की जरूरत क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। पीसीसी लिखा हुआ मिलेगा तुमको। पीसीसी का मतलब है 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा। तुम्हें नाम के साथ भी पता होना चाहिए कि जॉन्स रिएजेंट कौन सा होता है। अब देखो CrO3 अलग भी एग्जिस्ट करता है। CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 जॉन्स रिएजेंट बन गया। देखो डिफरेंशिएट क्या हो गया, CrO3 क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर वो एक्वस H2SO4 के साथ है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये डिफरेंस आता है, इसलिए रिएजेंट एकदम अच्छे से याद होने चाहिए इसके लिए। तो अगर परसों यूटी है तो उसमें एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन पे आएगा ही आएगा। सर मानो 1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में करेगा। हाँ, सबका बहुत फिक्स है। 1 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कैसे करेगा, कैसे करोगे? क्या होता है कीटोन? हाँ बोलो। समझ गए। क्या बोलते हैं? नहीं सर, वो किंगफिशर। नहीं, वो एक जन के लिए ही है क्योंकि बाकी लोग फिशर को किंगफिशर नहीं बोलते ना, तो एक ही जन बोला है। अपने आप तो आता नहीं है कि फिशर प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ मैं, किंगफिशर आ गया, अपने आप नहीं आता है, ठीक है? तो सब सही थे सर, बस नाम ही बदला। अच्छा, MnO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलाइलिक OH को कन्वर्ट करता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है। इसका एग्जांपल भी है नीचे। जो 11th में था मैं कोटा में, तो हमारे फिजिक्स के सर ने एक जन का नाम एग्जांपल के लिए उनके मुंह से निकल गया भगवान दास, मान लो ये भगवान दास है, ऐसे बोला। उसके बाद से उसको उसके नाम से कोई नहीं जानता। मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता, भगवान दास जरूर। सब लोग उसे भगवान दास ही बुलाते हैं। नहीं पता ना असली नाम तुमको जाना है। हाँ ठीक है, चले जाओ, बस मैं भी बस खत्म कर रहा हूँ। नाम नहीं निकाला ना। डन। अरे ठीक है, क्या बोल रहे हो? कोई बोल रहा है क्या ऑनलाइन में? कुछ डाउट? अच्छा ठीक है, ठीक। डन यहाँ तक ना? फटाफट एग्जांपल लिख लो, फटाफट लिख लो, बस एग्जांपल के बाद हम खत्म करते हैं।
एग्जांपल्स देखो, पहला वाला क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, MnO2 से क्या कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा वाला 1 डिग्री अल्कोहल है, CrO3 जॉन्स रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस H2SO4, वो उसे क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट करता है। बाजू वाले से किया है, इसकी स्पीड ज्यादा है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट दिखा था स्टार्ट के लिए तब हाँ, ये MnO2 का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। MnO2 जो है पूछा जाता है मेंस में स्पेसिफिकली, ध्यान रखना, और बहुत ज्यादा चांस है तुम्हारे यूटी में आएगा। लिख लो फटाफट, लिख लिया तुमने? तुम्हें जाना हो चले जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में किसी दूसरे को देख के लिख लो। बस इसके बाद मैं वाइंड अप कर ही रहा हूँ। डन? हाँ बोलो। तीन आ रहे हैं प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो रिएक्टेंट नहीं C3 नहीं आने चाहिए भाई। अच्छा क्या तुमने मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन बोल रहा है, कार्बन का एक्स्ट्रा वहाँ से कार्बन तो काटना ज्यादा एक लगा देते हैं ना, लगा देते कार्बन कहीं से आ नहीं रहा ना, तो आएगा कहीं से। नीचे अलाइलिक अल्कोहल है, तो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी हाँ लिखो लिखो। एक छोटा सा और लिख लेते हैं, छोटा सा ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का, बहुत सिंपल है। कॉपर के साथ रिएक्शन पाउडर सॉल्ट बढ़ी हुई है ये ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। कितने पेजेस हुए आज?